हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज है 11.4 क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियस ऑफ मेटेलिक बॉल इज़ 4.2 सेंटीमीटर। तो फर्स्टली इस रेडियस को करेक्ट करके आपको डायमीटर लिखना होगा, देन क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो हमें बोला है व्हाट इज़ द मास ऑफ बॉल। तो हमें एक बॉल है उसका मास फाइंड करना है जिसके मेटल की जो डेंसिटी दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, एक मेटेलिक बॉल बनाना होगा। मेटेलिक बॉल बना लेते हैं ये। देन हमें क्या दिया हुआ है, इसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। इफ़ ये डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा 4.2/2 सेंटीमीटर। देन पॉइंट हटाएंगे या ज़ीरो, इसको थोड़ा सा सॉल्व यहीं पे कर लेते हैं। तो 4 2 ज़ा 10, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 0। तो रेडियस आया हमारे पास 21/10 सेंटीमीटर। देन हमें फाइंड करना है मास। तो मास फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, वॉल्यूम। तो क्वेश्चन नंबर ये है 3। एक वॉल्यूम ऑफ, ये एक स्फीयर है। देन स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 एंड आर है हमारे पास 21/10। 21/10 मल्टीप्लाई 21/10 मल्टीप्लाई 21/10। कैलकुलेशन करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, 3 से 3 को कट किया। अब क्या करेंगे हम इसको, इससे हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। एंड जब हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 10 की हम ऊपर क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे नहीं। तो 22 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 88 एंड 21 को 21 से तो 441 आएगा। एंड नीचे 3 0 है, 3 बार 10 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000। देन अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 38808 देन अपॉन 1000। ठीक है, अब पॉइंट 0 हटाएंगे और हम क्या लिखेंगे, पॉइंट, इसलिए मैंने इसको काटा नहीं था। 38808। अब पॉइंट कहाँ लगेगी, 3 0 है तो 3 डिजिट के आगे 1 2 3, तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट। सेंटीमीटर क्यूब है इसका स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, देन हमें निकालना है मास। देन मास निकालने के लिए वॉल्यूम जो आया है आपको, जितनी डेंसिटी दी हुई है उससे क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आया है आपके पास 38.808 मल्टीप्लाई करा देंगे 8.9, आपके पास ग्राम दिया हुआ है तो 8.9 ग्राम। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आएगा 3453912। आप देखो कितनी डिजिट के आगे पॉइंट आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका डेंसिटी मास। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है। देन क्वेश्चन नंबर आता है हम 4th पे। क्वेश्चन नंबर 4th में आपको बोला गया है जो मून का डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, अर्थ का 1/4 है। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना है, मून की फिगर बना दो जो कि अर्थ से 1/4 होगी, ये होगी अर्थ। ठीक है, अब इसका जो डायामीटर है और इसका डायामीटर में अंतर है। अगर इसका डायामीटर 40 होगा तो इसका डायामीटर कितना होगा, 10 होगा क्योंकि 1/4 है। ठीक है, तो अगर डायामीटर 10 है तो इसका रेडियस कितना होगा 5, देन इसका रेडियस कितना होगा 20। एंड इसका बोला है आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, दोनों के वॉल्यूम का फ्रैक्शन फाइंड करना। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक है, तो फ्रैक्शन निकालेंगे। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ मून क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3
पाई है 22/7 एंड आर क्या है मून की 5/4/3 पाई/22/7 एंड इसका रेडियस क्या है अर्थ का 20 × 20 काट दो 4/3 से 4/3 चला गया 22/7 से 22/7 चला गया एंड 5 1 5 5 4 20 5 1 5 5 4 20 5 1 5 5 4 20 देन हमारे पास ऊपर कुछ भी नहीं बचा है 1 1 1 तो देन 1 आ गया एंड 4 × 4 × 4 4 4 16 16 4 64 ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्शन मून एंड अर्थ का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी कंप्लीट होता है। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो एक हमें हेमिस्फीयर दिया हुआ है, हेमिस्फीयर बाउल है जिसका जो डायामीटर है 10.5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, पहले एक हेमिस्फीयर बाउल बनाना होगा। ठीक है, इसका जो डायामीटर दिया हुआ है वो कितना है 10.5। तो डायामीटर है 10.5 तो रेडियस कितना हुआ 10.5/2। ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। देन हमें फाइंड करना होगा इसमें कितना ये जो मिल्क है वो कितना आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 5। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है हाफ होता है, हाफ ऑफ स्फीयर। तो हम लिख देंगे 2/3 πr³। तो 2/3 पाई की वैल्यू है 22/7 एंड आर है हमारे पास 10.5/2। 10.5/2 मल्टीप्लाई 10.5/2 मल्टीप्लाई 10.5/2। ठीक है, देन हम करेंगे पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 0, देन पॉइंट हटाएंगे 0। फिर हम करेंगे 5 2 10, 5 1 5, 5 4 20, 5 2 10, 5 1 5, 5 4 20, 5 2 10, 5 1 5, 5 4 20। ठीक है, 3 7 21, 7 से 7 को कट किया एंड 1 4 तो इससे कटेगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, देन हमारे पास बचता है 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 4 4 16। अब आप इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 21 को 21 से कराएंगे 441 एंड मल्टीप्लाई 441 एंड मल्टीप्लाई बाय 11 तो आएगा हमारे पास 4851/16। देन हम क्या करेंगे, इसकी डिवाइड करेंगे 4851/16 मतलब डिवाइडेड बाय 16। देन 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 3 48। अब 5 हमने जब नीचे उतारा तो हमारी डिजिट इससे छोटी है, हमें दूसरे डिजिट की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर 0 लगाकर आप दूसरे डिजिट भी नीचे उतारेंगे। ठीक है, फिर 16 3 48, देन 3 बचा, पॉइंट लगाया 0, 16 1 16, देन 0, 16 8 तो हम डिजिट को हम इतना ही रखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट तक तो फाइंड कर लिया है। तो ये निकल के आया हमारे पास 308.18 सेंटीमीटर क्यूब क्या है इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें लीटर कितना लीटर दूध आ सकता है। तो इसमें हमको क्या करना है, जब आप सेंटीमीटर क्यूब को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आता है, लीटर निकल के आता है। तो हमारे पास जो भी डिजिट दे रखी है सेंटीमीटर क्यूब में उसको आपको 308.18 को क्या करना है, 1000 से डिवाइड कराना है।
1000 से डिवाइड कराने का मतलब है जहाँ पर आपका पहले से पॉइंट है उसके 3 डिजिट और आगे पॉइंट ले आएंगे। तो 30818 पॉइंट हमारा यहाँ था, तो 1 2 3, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। इसके आगे आप 0 लगाइए या नहीं लगाइए, ये आपकी मर्ज़ी है। देन ये हमारा निकल के आया है लीटर, इतना लीटर मिल्क है। ओके, तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5। ये क्वेश्चन हम आपके सॉल्व हो जाते हैं। बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। ओके, थैंक यू।